जय हिंद जय भारत दोस्तों। अगली क्लास कंटिन्यू करते हुए कल मैंने आपको ये होमवर्क के लिए प्रश्न दिया था कि इस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मेघालय। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। किस भारतीय शहर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो देखो, ईस्ट का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है, और कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और कानपुर गंगा नदी के किनारे है ना। मैनचेस्टर का मतलब दोस्तों होता है ना, कपड़ों का शहर। मैनचेस्टर नामक का जो शहर है ये आपके इंग्लैंड में पड़ता है, जो कपड़ा उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा है ना, कि पूर्व का जो मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, तो कानपुर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, कानपुर जो आपके गंगा नदी के किनारे हैं उत्तर प्रदेश में। प्रश्न क्रमांक अगला लेते हैं। भारतीय संसद के सदनों के नाम क्या है? तो आप सबको मालूम होगा कि राज्यसभा और लोकसभा, भारतीय जो संसद है इसमें राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में मिलेगा आपको, और लोकसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में मिलेगा आपको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के दो सदन हैं, और हमारी जो संसद है वो नई दिल्ली में है। तो राइट आंसर आपका ए। अगला प्रश्न लेते हैं। किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। तो चिल्का झील इस राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सबसे मीठे पानी की झील उलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में, ये ऑप्शन पे दे रखा। सांबर झील राजस्थान में मिलेगी आपको, और पुलिकट झील आपको मणिपुर में मिलेगी। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, तो चिल्का झील इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की है, और मीठे पानी की पूछे तो उलर झील, जो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मीठे पानी की। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर, सांबर झील राजस्थान में, पुलिकट झील मणिपुर में। अगला प्रश्न। भारत में किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? मतलब प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में सूर्य का कोणार्क मंदिर स्थित है? तो देखो, ये है उड़ीसा राज्य में स्थित है ना, उड़ीसा में है। और जिस सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और इस सूर्य मंदिर का जो निर्माण है ये गंग वंश के जो शासक थे नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, और ये गंग वंश के थे। ध्यान रखना आप। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा, है ना, जिसको ब्लैक पेगोडा के नाम से भी हम जानते हैं। प्रश्न क्रमांक अगला लेते हैं। किस भाषा में महाभारत की रचना हुई थी? तो दोस्तों, है ना, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, और संस्कृत भाषा में इसकी रचना करी थी महर्षि वेद व्यास जी ने। किसने करी थी? वेद व्यास जी ने, है ना। तो महाभारत जो है भारत का, तो क्या विश्व का सबसे बड़ा, है ना, खंड काव्य। ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा खंड काव्य कौन सा? महाभारत, है ना। और महाकाव्य रामायण को बोलते हैं अपन। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न लेते हैं। किस शहर में इंडियन म्यूजियम, जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है? तो देखो, भारत के कोलकाता शहर में, है ना, भारतीय संग्रहालय है ना। इंडियन म्यूजियम मतलब भारतीय संग्रहालय। ये भारत का तो क्या, है ना, एशिया का सबसे पुराना संग्रहालय है ना। इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता में है, जिसकी स्थापना 1814 में हो गई थी। और कोलकाता आपको मालूम है हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल की राजधानी है ना। तो ये भारत का सबसे पुराना म्यूजियम कोलकाता में मिलेगा। ये एशिया का भी सबसे पुराना है, ये भी आप ध्यान रखना, जिसकी स्थापना 1814 में हो चुकी थी। प्रश्न अगला लेते हैं अपन। किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय परमाणु का जनक जो है भारत में, है ना, होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है ना। 1945 में भारत में परमाणु, है ना, परमाणु कार्यक्रम की परिकल्पना करने वाले भी जो थे होमी जहांगीर भाभा ही थे। और भारत में प्रथम परमाणु केंद्र की स्थापना जो हुई थी वो 1969 में हो गई थी, तारापुर महाराष्ट्र में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है ना। प्रश्न अगला लेते हैं अपन। 39।
किस वर्ष भारतीय रुपया पहली बार दशमलव प्रणाली में परिवर्तित हुआ है? तो ध्यान रखना है आपका कि भारतीय रुपया पहली बार दशमलव प्रणाली में 1957 में जो है परिवर्तित किया गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि 1957 से पहले रुपया जो था आना और पाई में चलता था, लेकिन रुपये को 100 पैसे में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब एक रुपया जो है ना, ये कब बना? तो 1957। उससे पहले रुपये के अलग अलग भाग चलते थे। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशमलव प्रणाली का परिवर्तित किया गया 1957। सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न लेते हैं। डॉल्फिन किस प्रकार के जीवों में गिनी जाती हैं? मतलब ये बोल रहा है कि डॉल्फिन किस प्रकार का जीव है। तो दोस्तों डॉल्फिन न तो मछली है, न उभयचर है, न सरीसृप है। डॉल्फिन जो स्तनधारी में आती हैं, ध्यान रखना आप। और डॉल्फिन विलुप्त होने वाली एक स्तनधारी बोल सकते हो आप। और भारत का जलीय जीव भी इसी को बोला जाता है ना। 5 अक्टूबर 2009 में डॉल्फिन को जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। प्रश्न अगला देखते हैं। भील जनजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में निवास करती है? तो ध्यान रखना है ना। मुख्यतः जो है ये पश्चिम भारत में निवास करती हैं। और पश्चिम भारत में जो राज्य आते हैं, आपको मालूम है गुजरात आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, मध्य प्रदेश हालांकि सेंटर में है। तो ये राज्य जो हैं इनको पश्चिम भारत के राज्य बोलते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भील जनजाति निवास करती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक जो मध्य प्रदेश में अलीराजपुर हो गया, झाबुआ हो गया, बड़वानी हो गया, है ना, इन जिलों में सबसे ज़्यादा जो भील जनजाति निवास करती है। तो डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम भारत। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति का मतलब हो रहा है इंडिया गेट, ठीक है। ये पूछ रहा है ऐसा बोलकर, तो ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट जो है इसका नींव रखी गई थी 1921 में और 1931 में बन के तैयार हो गया था। और जो इंडिया गेट है ना, इसकी ओपनिंग जो करी थी, शुभारंभ वो करा था उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड इरविन द्वारा इसकी ओपनिंग की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो देखो धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है ना। धान किसको बोलते दोस्तों? चावल को बोलते हैं। और भारत की जो खाद्यान्न फसल है वो चावल है। और मध्य प्रदेश की जो खाद्यान्न फसल है वो गेहूँ है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 में अलग हो गया था, है ना, छत्तीसगढ़। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 44। किस झील को भारत की सबसे गहरी झील माना जाता है? तो ध्यान रखना है ना, ये मणासबाल झील जो ये जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे गहरी झील है। ये ध्यान रखना आप, है ना, जो ये जम्मू कश्मीर में है। याद रहेगा आपको, ये भारत की सबसे गहरी झील में मानी जाती है। बाकी उलर झील भी जम्मू कश्मीर में है ना। डल झील भी जम्मू कश्मीर में। और लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। तो ए, बी और डी तीनों झीलें जो हैं ये आपके जम्मू कश्मीर में है। और जो सी है लोकटक झील ये आपके मणिपुर में। राइट आंसर आपका मनसाब झील जो भारत की सबसे गहरी झील जम्मू कश्मीर में है। शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों जो शांति निकेतन है इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में करी थी। और शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर वही है जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा जन गण मन अधिनायक जय है। तो ये ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना करी थी। ये ऑप्शन इस करेक्ट आंसर। स्थापना कब करी थी? 1901 में करी थी। और शांति निकेतन कहाँ पर है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में है। याद रहेगा आपको अच्छी तरह से। प्रश्न अगला लेते हैं 46। कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो ए ऑप्शन पर दे रखा मदुरै। ये मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर मीनाक्षी मंदिर है। और मदुरै जो है तमिलनाडु में पड़ता है। और ये जो मदुरै शहर है ना, इसमें मीनाक्षी मंदिर है। और मीनाक्षी मंदिर वेगई नदी के किनारे पर है। ये ध्यान रखना, है ना, एग्जाम में पूछा गया है ना कि मीनाक्षी मंदिर कौन सी नदी के किनारे? तो वेगई मंदिर के। और मीनाक्षी है ना कौन सी देवी की प्रतिमा है यहाँ पर? तो पार्वती जी की, है ना। मीनाक्षी का एक रूप होता है पार्वती जी, उनकी प्रतिमा की पूजन होती है। भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ध्यान रखना भारत में पहली बार जो कंप्यूटर है उसकी स्थापना 1956 में हो गई थी। 1956 सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये स्थापित किया गया था सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था। सांख्यिकी संस्थान जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था। ये भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो 1956 इस राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस कंप्यूटर का नाम क्या था। जो भारत का पहला कंप्यूटर था ना उसका नाम क्या था, बिल्कुल कमेंट कीजिए आप, है ना। अगर याद होगा
बार आपको। तो प्रश्न अगला लेते हैं, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो देखो ये विश्व प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है ना। नागालैंड का बहुत एक सांस्कृतिक परंपरा वाला त्यौहार है ना, जो जनजातीय सद्भावना के लिए मनाया जाता है। जनजाति, यहाँ की जो जनजाति उसके द्वारा ये हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हार्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है और जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है ना। भाईचारा संस्कृति के लिए ये त्यौहार काफ़ी प्रसिद्ध है ना। तो नागालैंड इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों देखो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी, सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, और मैं डेट भी बता दूं आपको, 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। तो कहाँ पर करी थी? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के गिर गाँव में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, आपको मालूम है ना। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल का पद जो होता है वो महिला और पुरुष राज्यपाल ही कहलाता है। तो भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो ध्यान रखना, बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और ये कहाँ की बनी थी? तो ध्यान रखना है ना, संयुक्त प्रांत है ना, जो वर्तमान में संयुक्त प्रांत को हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं। सरोजनी नायडू जो है 15 अगस्त 1947 भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश। सरोजनी नायडू इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? दोस्तों जो ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर जो काला सोना कोयला को भी बोलते हैं और काला सोना पेट्रोलियम को भी बोलते हैं। ध्यान रखना, दोनों को ही काला सोना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कोयला है तो पहली प्राथमिकता अपने कोयले की जाएगी। तो ये ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन में कोयला नहीं होता तो फिर अपना आंसर बी होता पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को भी काला सोना कहा जाता है। और आपको मालूम है कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रोसाइट होता है, आगे मेरी बात, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पिट कोयला होता है। प्रश्न अगला लग रहा है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो देखो भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है ना दोस्तों, ध्यान रखना है, वो है भील है। आगे मेरी बात समझ में। और भील जो है पश्चिमी भारत में पाई जाती है। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भील जनजाति निवास करती हैं। तो ध्यान रखना, भील करेक्ट आंसर हो। मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, अलीराजपुर हो गया, झाबुआ हो गया, बड़वानी हो गया, इन जिलों में भी भील जनजाति निवास करती हैं। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भील, है ना। प्रश्न अगला लेते हैं अपन, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन? गैर भारतीय मतलब कि नहीं भारतीय नहीं थे, है ना। तो इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, जिनको पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, है ना, ध्यान रखना है। और इनको कब भारत रत्न दिया गया था? तो 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया था, है ना। ये पाकिस्तान से थे, लेकिन जब विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान में चले गए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये पहले गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न दिया गया था 1987 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला लेते हैं अपन, 54, किस भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? तो दोस्तों, है ना, यहाँ पर 4 राज्य दे रखे हैं। तो बिहार राज्य ये ऑप्शन पे दे रखा है। यहाँ पर जो है नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित है ना। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने करवाई थी, है ना, जो गुप्त वंश का शासक था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, 5वीं शताब्दी में बनवाया था इसने। तो ध्यान रखना, आप ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो बिहार में, राइट आंसर है आपका बिहार। प्रश्न अगला लेते हैं अपन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो हैं ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय भी नाम ध्यान रखना, प्रथम भारतीय व्यक्ति थे गोविंद बिहारी लाल। ध्यान रखना है, पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम था, है ना, गोविंद बिहारी लाल। इनको 1937 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो अमेरिका के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, यूएसए इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना पर्व है ना, ध्यान रखना, वो मकर संक्रांति को माना जाता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और पूरे भारत में आपको मालूम है, भारत हो गया, नेपाल हो गया, आसपास के जो भी देश है हिंदू राष्ट्र, वो भारत में जो है मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। इसका रीज़न है कि उत्तरायण भी कहा जाता है, मकर संक्रांति को क्या बोलते हैं? उत्तरायण भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, इसलिए मनाते हैं। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन लेख
को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन लेख को ताम्रपत्र लेख के नाम से ही जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको। शिलालेख किसको बोलते हैं? तो पत्थरों पे लिखे हुए को शिलालेख बोलते हैं। धातु लेख जो धातुओं पे लिखा जाता है, और स्वर्ण लेख है ना, जो स्वर्ण लेख जो सोने पे लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ताम्रपत्र लेख है ना। याद रहेगा आपको अच्छी तरह से, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। शिलालेख किसको बोलेंगे? तो जो पत्थरों पर खुदाई करके लिखा जाता है उसको शिलालेख बोलते हैं। धातु लेख जो धातुओं पे लिखे जाते हैं, स्वर्ण लेख में सोने पे लिखे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक अगला लेते हैं। किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे, प्रथम गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। और इनका जो जन्मदिन होता है प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। क्यों भारत में 552 के लगभग या 600 के लगभग जो रियासतें थी छोटी मोटी करके, उन सब का एकीकरण करने का श्रेय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य को नारियल का राज्य कहा जाता है? तो देखो नारियल सबसे ज़्यादा खेती होती है तो साउथ में होती है, और चारों के चारों जो राज्य है ये भी साउथ के दे रखे हैं। तो आपका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, केरल को नारियल का राज्य कहा जाता है ना। केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है, और भारतीय राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र भी केरल के कोझिकोड में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा नारियल की खेती कहाँ पर होती है? केरल में होती है। और भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य भी कौन सा है? केरल ही है। भारत के किस राज्य में कांजीरंगा नेशनल पार्क है? तो दोस्तों भारत के असम राज्य में जो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना आप। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया था। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो सैटेलाइट फोन से लेस है ना, क्योंकि यहाँ पर जो एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण किया जाता है, और यहाँ पर जो एक सींग वाले गेंडे हैं उनकी हत्या बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए इसको सैटेलाइट फ़ोन से लेस कर दिया गया है। तो भारत का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो सैटेलाइट फ़ोन से लेस है। तो ध्यान रहेगा आपको। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का कब दर्जा दिया गया? तो 1974 में दर्जा दिया गया था कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और भारत के सिर्फ 2 राज्यों में ही एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, असम और पश्चिम बंगाल में। बाकी भारत में कहीं पर भी एक सींग वाले गेंडे नहीं पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को